2025 एक नया साल, एक नई शुरुआत है। लेकिन क्या वाकई में ये एक नई शुरुआत और नया साल है, या फिर ये उसी सपने का अगला कदम है जिसका कभी तुमने सपना देखा था? तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, ठोकरें खाई है, लेकिन अभी तक तुमने हार नहीं मानी है। याद करो वो रातें जब तुमने हार मानने की सोची, लेकिन फिर से सुबह उठकर लड़ने का फैसला किया। आज वही संघर्ष तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या वाकई में मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर और ताकत बची है? और जवाब हमेशा एक ही होगा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि ये लड़ाई तुम्हारी खुद से है। तुम अपने हर दिन को बेहतर बना रहे हो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें अपनी उस मंजिल के करीब ले जा रहा है। याद रखो, असफलता एक प्रक्रिया है, हार एक विकल्प है, और तुमने कभी हार को चुना ही नहीं है। तो क्यों रुकना? ये साल तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि अब वक्त नहीं है, यह वक्त है जो जा रहा है। तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ध्यान रखना कि जीवन की इस दौड़ में हर कदम है जरूरी। रफ्तार को पकड़े रहो, न हो किसी से दूरी। हर मुश्किल को पार करने का नाम है संघर्ष। जो रुका वो पीछे रह गया, जो बढ़ा वो बना सफल। रुकने का मतलब है हार मानना। हर कदम में जीत की कहानी छिपी रहती है। वक्त नहीं रुकता, तो क्यों तुम थमो रफ्तार। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो करते हैं कड़ी मेहनत और तैयारी। चलते रहो चाहे रास्ते में कितनी भी हो कठिनाई। जो रुकता नहीं वही अंत में सबसे ऊपर होता है। तुम तेज हो, तुम मजबूत हो, तुम अपने लक्ष्य को पकड़ो, और इस दौड़ में जीतने का नाम है कभी ना रुकना, कभी ना थमना। मैं आपको 2025 में कमबैक कराने वाली 10 ऐसी बात बताता हूं जिसकी वजह से आप अपने आप को बदल सकते हो। सबसे पहली, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो, क्योंकि गलतियां भी दो तरीके की होती है। सबसे पहली जो आपको अच्छा बनाती है और जीवन में हमेशा आगे चलने की सलाह देती है, और दूसरी जो आपको बुरा बनाती है और जीवन में पीछे रहने की सलाह देती है। दूसरी बात, अपने समय को अपने लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि आप कुछ ऐसे जी रहे हो जैसे अपना वक्त देकर आप पैसे खरीद रहे हो। इसलिए बहुत लगा लिया लोगों पर समय, अब खुद पर समय लगाने का वक्त अब आ चुका है। और तीसरी बात, अपना विश्वास कायम रखना, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम लोगों पर विश्वास कैसे करोगे? चौथी बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इस 2024 में कुछ ऐसा सीखा ही होगा कि लोग कुछ पाने के लिए कुछ खोते ही हैं। यानी कि आपको भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, या फिर किसी का दिल दुखाया ही होगा, और ऐसा होना ही है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। पांचवी बात, अपने बीते हुए कल की बातों को भूलकर आज से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि आपका आज का दिन ही एक नया दिन है। छठी बात, आपकी हर समस्या का समाधान आप ही के पास है, बस उसकी गहराई को पकड़ना होता है, उस पॉइंट को पकड़ना होता है जिस पॉइंट के बारे में आप सोचते हो, विचार करते हो। सातवीं बात, आपकी हर समस्या का समाधान पैसा है, क्योंकि बिना पैसों के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। इसलिए पैसे बचाने के बजाय आप पैसे कमाने के बारे में सोचो। आठवीं बात, आपका आज का दिन एक नया दिन, एक नई शुरुआत है, इसलिए अपने आज के आनंद में जियो। नवीं बात, अपने गोल्स को क्लियर रखो, क्योंकि आप कुछ ऐसे करते हो जैसे आपको पता ही नहीं कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ। बस आप चलते ही जाते हो और अपनी मंजिल से भटक जाते हो। इसलिए अपने गोल्स को क्लियर रखना बहुत ही जरूरी है। 10वीं और अंतिम बात, अपने काम की बातों को लिखना शुरू कर दो, क्योंकि एक लॉ है जिसमें यह बताया गया है कि हम अपनी जिंदगी में वैसे जी सकते हैं या फिर वैसे बन सकते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सोचना होगा, लिखना भी होगा, और प्लानिंग भी बनानी होगी। उन प्लानिंग पर काम करना होगा, समय देना होगा, और अपने आप को बेहतर बनाना होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।